क्या क्या वो आत्मज्ञानी है? जल्दी करो, सभी सभी डिफेंसिव फॉर्मेशन के अंदर आ जाओ, क्योंकि वह यहाँ पर विपिन को चोट पहुंचा सकता है। आदर्श ने देखा कि अभी एक आत्मा आसमान के अंदर उड़ रही थी और वह अभी उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। उसी को नोटिस करते हुए जल्दी से आदर्श ने सभी को वहां पर निर्णय दिया, और जैसा उसने ऐसा कहा था ही कि सभी सभी अब विपिन के चारों तरफ एक घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। भले किंगटियन सम्राट ने अपनी आत्मा को संतलोर स्टेज तक पहुंचा लिया होगा, लेकिन वास्तव में उसके अंदर से जो जो ठंडा ओरा बाहर निकलता था वह आराम से किसी भी संत लेवल स्टेज 5 संत लेवल स्टेज 4 के लड़ाकू के समझ में आ जाया करता था। इसलिए किसी को भी ये जानने में कठिनाई नहीं हुई कि उनके सामने अभी एक आत्मज्ञानी आया गया था। और अगले ही पल जल्दी से अब सभी ने अपनी अटैक्स की बौछार उसकी तरफ भेज दी थी, जिसके साथ में कई सारी हथेली, फिस्ट, लेग आर्ट, अगर अलग अलग तरीके की युद्ध टेक्निक सभी उसकी तरफ बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ इतना खतरनाक हमलों को अपनी ओर आते हुए देखकर सम्राट ने अपनी आंखें सी खोल ली, क्योंकि वह जानता था कि वह इन सभी अटैक से नहीं बच सकता था। वहीं दूसरी ओर विपिन पिछली बार जो उसके ऊपर अटैक कर रहा था उससे उसको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि विपिन उसके लेवल के अंदर नहीं था। हालांकि अभी इसके सामने जो इतने सारे मास्टर टीचर्स थे ना, ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। इसी वजह से अगर इनके ये सभी अटैक्स उसके ऊपर आकर लगते हैं तो आज उसका यहीं पर राम नाम सत्य हो जाना था। हालांकि अगले ही पल उसने अपनी एक खतरनाक शक्ति का यूज करते हुए अपने चारों ओर एक शील्ड बना ली। ऐसा करते ही अब वहाँ की जो हवा थी ना वो पूरी तरह से स्थिर हो गई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने वहाँ पर पॉज बटन दबा दिया हो और सभी के अटैक वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। वह एक संत लेवल स्टेज 6 का लड़ाकू है। जल्दी से विपिन लियाओसी की आवाज आती है, क्योंकि वह सामने वाले की उस साधना लेवल को देख सकता था, क्योंकि एक ही झटके के अंदर एक सील को स्थापित कर देना और इतने सारे अटैक्स को एक बार में रोकने के लिए किसी को इस स्तर पर पहुंचने की जरूरत थी। विपिन लियाओसी की बात सुनते ही जल्दी से आदर्श ने एक और निर्णय जारी किया और उसने कहा, ठीक है, जल्दी से हमारी फॉर्मेशन को स्थापित करो। अगले ही पल वहां पर एक ड्रैगन ग्रेड फॉर्मेशन को लगा दिया जाता है। वह एक ऐसी फॉर्मेशन थी जो मास्टर टीचर्स के अंदर हमेशा से सिखाई जाती थी, ताकि कभी भी अगर वह इस टीम वर्क के अंदर काम करे तो उनके ये काम आ जाए। और इसी साथ में अब सभी सभी 20 मास्टर टीचर्स वहां पर अब एक अपनी स्थान पे खड़े हो जाते हैं और एक फॉर्मेशन को बनाने के लिए अपनी एनर्जी डालना शुरू कर देते हैं। उस फॉर्मेशन को देखने के बाद में सम्राट की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि वह उस ताकत को पहचान सकता था जो अभी उन फॉर्मेशन के अंदर लगा जा रही थी। उसी के साथ में जो वहाँ पर उसने वो फॉर्मेशन बनाई थी वो भी उसकी चारों तरफ से हट जाती है और वहाँ पर अब केवल ड्रैगन गेट फॉर्मेशन लगकर रह जाती है। उसने जो वहाँ पर सेल यूज की थी वह सोच रहा था कि वो स्पेस के एलिमेंट्स को लेकर वहाँ पर वह सेल बना देगा। हालांकि वहाँ पर वो अभी एक आत्मा थी, इसी वजह से वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। वहीं ये देखते हुए कि कैसे उन्होंने उसके उस अटैक को इतनी आसानी से खराब कर दिया था, तो इसी का फायदा उठाते हुए अब वह भी दूसरा चाल चलने के लिए तैयार था, क्योंकि अभी सभी मास्टर टीचर्स अभी उस सेल को बनाने के लिए लगे हुए थे। इसीलिए उसके पास में एक अच्छा मौका था कि वो बाकी बचे हुए मास्टर टीचर्स से बचकर अपना काम कर सके। इसी के साथ में वो तेजी से सभी के अटैक से बचते हुए विपिन के शरीर की तरफ बढ़ने लगता है। और अगले ही पल वह उसके फोरहेड के अंदर घुस जाता है। विपिन, आखिरकार मेरा इंतकाम लेने का समय आ गया है। तुम्हारा शरीर अब मेरा हुआ। किंगटियन सम्राट का भी ऐसा मन हो रहा था कि वह अभी यहाँ पर खुशी से पागलों की तरह उछलने लगे। इसी वजह से वह अपने आप को नहीं रोक सका और वो वहाँ पर ठहाका लगाते लगाते जोर जोर से हंसने लगा। विपिन, अब तेरी बारी है। तूने मेरे शरीर को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है ना? मैं जैसा कहा था वैसा ही करूंगा। नमक मिर्ची लगाकर तेरे शरीर को तलूंगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा। फिर तेरे इस शरीर को कुत्ते, बिल्ली सब के सब खाएंगे। उसके बाद में वह मास्टर टीचर की तरफ पलटता है और उससे कहता है, अच्छा तो तुम क्या सभी सभी यहाँ पर मेरे को मारने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, एक बार आजमा के देख लो। देखते हैं इस शरीर के अंदर आखिरकार तुम मेरे साथ में क्या ही कर सकते हो। प्रिंसिपल विपिन, सभी की आंखें अब फटी की फटी रह गई थी, ये देखते हुए कैसे एक आत्मज्ञानी ने उनके सामने पड़ी हुई उस प्रिंसिपल विपिन की बॉडी के अंदर अपना प्रवेश कर लिया था। उसी के साथ में सभी डर के मारे कांपने लगे थे। अभी उसे विपिन की ही उन्हें चिंता होने लगी थी, चाहे से उनकी आत्मज्ञानों के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं हो। हालांकि उन्हें आत्मज्ञानी की कुछ टेक्निक्स के बारे में पता था, कि वह जानते थे कि अगर एक बार आत्मज्ञानी ने दूसरे शरीर के ऊपर सफलता पूर्वक अपना घर बना लिया ना, तो उसके बाद में दूसरे व्यक्ति की वह आत्मा नष्ट हो जाएगी।
नष्ट हो जाएगी। ये कैसे हो गया? आखिरकार हम सभी यहाँ पर प्रिंसिपल विपिन की यहाँ पर रक्षा कर रहे थे। हालांकि हम सभी की आंखों के सामने इसने प्रिंसिपल विपिन के शरीर के ऊपर अपना काबू बना लिया। वह अभी घबरा रहा था। हालांकि ऐसे ही धीरे धीरे उसके बारे में सोचते हुए आदर्श अब गुस्से के अंदर जाने लगा था। आखिरकार कैसे तुम्हारी हिम्मत हो गई कि तुमने प्रिंसिपल विपिन की बॉडी को हाथ लगाया? दोस्तों, आज ये यहाँ से जिंदा नहीं बचना चाहिए। जल्दी से जाओ और इसे घेर लो। जैसे आदर्श ने ऐसा कहा ही था कि सभी सभी एक हत्या का इरादा लिए हुए विपिन की बॉडी के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। क्या कहा? क्या तुम सभी मेरे को यहाँ पर मारना चाहते हो? तो ठीक है, आ जाओ, सभी को मैं देख लेता हूँ। हाँ, अगर तुम वास्तव में इतने ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति को यहाँ पर मारना चाहते हो तो आओ, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं कहूँगा। सम्राट जोर से चिल्लाते हुए अपने सामने खड़े हुए सभी मास्टर टीचर से कहता है। उस वक्त उसको इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी जब उसने देखा कि उसके चारों तरफ इतने सारे मास्टर टीचर्स थे और उनकी आंखों के अंदर अभी गुस्सा भरा हुआ था। हालांकि इससे पहले कि वो अपनी बात को आगे जारी रख पाता, अचानक से उसकी आंखें अविश्वास के साथ में सिकुड़ जाती है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अभी अपने सामने कोई भूत देख लिया हो। आह, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे मत मारो। धड़ाम, और इसी के साथ में एक खतरनाक दर्द के साथ में वह जमीन पर गिर जाता है। उसके साथ में विपिन की वह बॉडी अब बहुत ज्यादा ऐंठन के साथ में सिकुड़ने लगती है। आह, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। वहीं दूसरी ओर आदर्श और उसके दोस्त अभी विपिन की बॉडी के बदला लेने के लिए अभी वह उस सम्राट के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थे। हालांकि अचानक से जब उन्होंने यह नजारा देखा तो वह अपनी जगह पे ही चुपचाप खड़े हो गए। ये क्या हो रहा है? अरे ये बंदा पागल वागल हो गया है क्या? ये खुद ही तो था जो अभी प्रिंसिपल विपिन के बॉडी के अंदर घुसा था और ये अचानक से कौन से नौटंकी स्टार्ट कर दी। अरे ओ, तुझे हम बोल रहे हैं, तू आखिरकार हमारे प्रिंसिपल विपिन की सर के अंदर क्यों घुसा था? अरे तू उसके ऊपर अटैक कर रहा था ना, तो करे ना, फालतू में इस तरह के नाटक तो करे मत। कुछ समय पहले उसने देखा था कि जो आत्मज्ञानी की वह टेक्निक थी ना, उसके साथ में एक आत्मा उनके अंदर घुसी थी और उसके साथ में वह बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी सीखियां बगा रही थी। मैं ये मेरे ऊपर अटैक करो। लेकिन अगले ही पल ये इस तरह से जमीन के ऊपर लेटकर नागिन डांस करने लगा। अरे ये कौन सा डांस हो गया? ये तो नागिन डांस नहीं, ये नागिन सिकड़ू डांस है। वहीं जहाँ पर वो इसी तरह से सोच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नहीं, मुझे मत मारो। नहीं, मैं तुम्हारे शरीर को नहीं रखूंगा, मैं तुम्हारे शरीर से बाहर निकल जाऊंगा। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। अभी सम्राट की वो आत्मा वापस से विपिन की शरीर के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अचानक से उसको महसूस हो गया कि विपिन के बॉडी के अंदर जितने भी छिद्र थे आत्मा को बाहर निकालने के लिए, वह सभी पूरी तरह से बंद हो गए थे। इसी वजह से अब उसके पास में कोई भी बचने का रास्ता नहीं बचा था। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे मत मारो। मैं अब वास्तव में कुछ भी नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ। चीख जोर से बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कहीं पे उस आत्मा को कोई तलकर खाने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि अचानक से वो आत्मा पहले तो तेज हो गई, फिर धीरे धीरे करते हुए कम होती गई। एक पल के बाद में तो वो पूरी तरह से मौनी हो गई थी। हालांकि वहीं दूसरी ओर अचानक से फिर से वेदी के अंदर एक और प्रकाश फूट पड़ता है और उसके अंदर से तेज चमक निकलने लगती है और आखिरकार अब विपिन भी वापस से उस भूमिगत कक्ष के अंदर लौट आया था। क्योंकि सम्राट के पास में वो शक्ति को जानने के बाद में वह जितना जल्दी हो सकता था ना, वो उतनी जल्दी वापस वहाँ से लौट आना चाहता था। जैसे विपिन ने उसकी बॉडी को वहाँ पर अपना बंधक बना लिया हो या उसकी बॉडी को अपने पास में एक कठपुतली की तरह रख लिया हो। हालांकि उसे डर था कि अगर वो वास्तव में रोसा सिटी के अंदर चला गया ना, तो वो वहाँ पर जाकर बहुत ही ज्यादा तबाही मचा सकता था। इसी वजह से वह किसी भी आपदा को आने से पहले उसको वहीं पर ही रोक देना चाहता था। इसी वजह से जल्दी से वो वहाँ से बाहर निकला और अपने आसपास में सम्राट को खोजने लगा। हालांकि जैसे वो बाहर निकलता है तो वह वहाँ पर उसको सम्राट की कोई भी एक नामो निशान नहीं दिखता। उसके अलावा उस पूरे हॉल के अंदर मास्टर टीचर्स भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर किसी की शादी हो और सभी धुंधे पत्थर लगाकर जीपने को तैयार हो। वो देखो, एक और आ गया। भीड़ के बीच में से एक और ने किसी ने कहा। सबकी निगाहें अब विपिन की तरफ ऐसे टिक जाती है जैसे कि वो उसको काटने के लिए रेडी हो। और अगले ही पल विपिन उनको कुछ समझा पाता कि वहाँ पर क्या हो रहा था। अचानक से उसके ऊपर कई सारे वार शुरू हो जाते हैं। विपिन ने स्वर्ग की आत्मा कला का यूज किया था। हालांकि उसके अंदर भी आत्मज्ञान की वो विशेषता थी जो ठंडी और उनके अंदर हुआ करती थी, जिसको कोई भी
कोई सामान्य लड़ाकू तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकता था। हालांकि यहाँ पर बात कुछ और थी। अगर कोई भी अपनी आध्यात्मिक धारणा को वहाँ पर एक्टिवेट कर रहता है तो उस समय वह आराम से उसको देख सकते थे। हालांकि यहाँ पर आध्यात्मिक धारणा को एक लड़ाकू के लिए एक्टिवेट कर रखना ये बहुत ही ज्यादा थकाने वाला काम था, इसीलिए कोई भी इसको हमेशा से ये लिए ही सक्रिय नहीं रख सकता था। इसी वजह से वह अपनी आत्मिक रूप के अंदर किसी भी नॉर्मल या किसी भी हाई लेवल के लड़ाकू के सामने से निकलना आसान हो जाया करता था।